दिल्ली की जनता संकल्प ले चुकी है। आज उसकी औपचारिकता हमने पूरी करी है। हर जगह तो लोग कह रहे हैं भैया गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। अरे जाग जाओ, कुंभकर्ण भी जाग गए थे। ये तो ऐसे विधायक हमारे गिरीश सोनी जी हैं, तो आज भी नहीं जागे हैं। जब आप उनसे महीना और हफ्ता वसूली करोगे तो अधिकारी आपकी बात कैसे मानेगा। आज मादीपुर का 90% बुजुर्ग और छोटे बच्चे या तो पीलिया की बीमारी से ग्रसित हैं, या उनको टाइफाइड बुखार होता है, या डेंगू होता है। कारण सीवर। कौन सा घर ऐसा है जिसके अंदर वहाँ बीमार आदमी नहीं मिलेगा। जो काम 12 साल में उन्होंने किया, 12 महीनों में उसकी नींव जरूर रख देंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम बातचीत करेंगे दिल्ली को लेकर। दिल्ली में भाजपा ने आज संकल्प यात्रा जो है कि शुरू कर दिया है, और यहाँ पर जो है कि पूरे दिल्ली के अंदर 70 के 70 विधानसभाओं पर संकल्प यात्रा के तहत जो है कि प्रचार प्रसार किया जाएगा। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एससी मोर्चा के अध्यक्ष मोहनलाल गेहरा जी हैं। सर, आज जिस तरह से भाजपा ने अपना संकल्प यात्रा निकाला है, कैसे देख रहे हैं आप लोग, और इससे दिल्ली के चुनाव पर आपका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सिद्धार्थ भाई, जो आज दिल्ली की जनता संकल्प ले चुकी है, आज उसकी औपचारिकता हमने पूरी करी है। आज इस संकल्प यात्रा के माध्यम से हमने जो मतलब जिस तरह से नीचे जाके जब हम गए और जिस तरह जनता का मन बन चुका है, उन्होंने संकल्प कर लिया है कि आम आदमी पार्टी को उखाड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। उसी संकल्प को एक औपचारिकता हमने यहाँ से करी है। उसके लिए हम व्यक्तिगत तौर पे तैयार हैं, हमारी पार्टी तैयार है, और हमारी दिल्ली की जनता भी तैयार है कि आम आदमी पार्टी को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। मोहनलाल जी, अरविंद केजरीवाल की बात करें तो लगातार उन पद यात्रा कर रहे हैं, और उन पद यात्राओं में जाकर ये कहते हैं कि दिल्ली को भाजपा ने और अमित शाह ने गैंगस्टर सिटी बना दिया है। आप इन बयानों को किस तरह से देख रहे हैं? ये देखिए, कहते ना वो उल्टा चोर डांटे कोतवाल को। अरे भाई, उनके ही एक विधायक जो गैंगस्टर से बात करते हुए उगाई करते हुए पकड़े गए हैं, अभी 7 दिन के ट्रायल पे हैं। अगर वो भी ऐसी बात कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बहरूपिया जो हैं ये बहुत बड़े बहरूपिया हैं, और इनको मतलब दिल्ली की जनता भी नहीं समझ पाई थी, उलझ गई थी, और शायद सामान्य आदमी इनको ना समझ पाए। लेकिन मुझे लगता है अब धीरे धीरे सब खुलासा हो गया है कि कौन गैंगस्टर है, किसके विधायक गैंगस्टर्स हैं, किसके विधायक 5 मतलब इनके मंत्री जेल गए, इनके विधायक जेल गए, इनके विधायकों पे महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार के आरोप हैं, क्या क्या नहीं है, और क्या बेशर्माई है। फिर भी उसके बाद आगे बढ़ के बोलते हैं तो भगवान बचाए। और अब तो दिल्ली की जनता भी कह रही है कि ईश्वर बचाए इस केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से। तो हम तो पार्टी के बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। एक सवाल उठता है कि दिल्ली जो है बार बार 5 साल के भीतर या पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल सरकार चला रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे, ठीक है, दिल्ली में पॉल्यूशन बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री कर देंगे। आज पॉल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ है, दिल्ली के अंदर जाम है। आप इन मुद्दों को किस तरह से देख रहे हैं? सिद्धार्थ भाई, देखिए, ये तो आज दिल्ली की पूरी दिल्ली की जनता कह रही है। चाहे मादीपुर विधानसभा हो, चाहे पटेल नगर हो, करोल बाग हो, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, बवाना, अंबेडकर नगर, देवली। आज आप कहीं चले जाएं, आप जमुना पार चले जाएं तो हमारी त्रिलोकपुरी, कुंडली, सीमापुरी, गोकलपुर, सब जगह बुरा हाल है। ये मैंने सब वो विधानसभाएं बोली है जो अनुसूचित जाति की विधानसभाएं, जहां इनको बम्पर वोटों से जीत मिली है, जहां एक तरफा वोट पड़ा है। यदि वहां भी जो बेसिक सुविधाएं नहीं हैं तो बाकी विधानसभाओं पे क्या होगा। अब ग्रेटर कैलाश में तो वहाँ नाली की समस्या नहीं होगी, वसंत कुंज में तो वसंत विहार में तो नाली की समस्या नहीं होगी। लेकिन इन छोटी छोटी विधानसभा जहाँ 25 गज के मकान हैं लोगों के, जहाँ पे 12 गज के मकान में लोग रहते हैं, जहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अधिकतर संख्या उन्हीं की है। यदि वहाँ भी ये मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं तो बाकी का क्या हाल होगा। आप चले जाइए मादीपुर गली में, कौन गली ऐसी है जो सीवर के लिए इनको आज गाली नहीं दे रही है? कौन
कौन सा ब्लॉक ऐसा है, चाहे रघुवीर नगर की बात करें, चाहे बसई गांव, चाहे मादीपुर गांव, चाहे मादीपुर कॉलोनी, कोई ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, सी ब्लॉक, रघुवीर नगर में एन ब्लॉक, एम ब्लॉक, पी ब्लॉक, गुजराती हमारे समाज के लोग, हर जगह तो लोग कह रहे हैं भैया गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। अरे जाग जाओ, कुंभकर्ण भी जाग गए थे। ये तो ऐसे विधायक हमारे गिरीश सोनी जी हैं तो आज भी नहीं जागे हैं। और मजे की बात एक और अच्छी है कि लोग ये कहते हैं साहब विधायक जी के पास कुछ काम कर लेके जाओ तो कहते हैं कोई मेरी बात नहीं सुनता। अरे भाई मैं तो बहुत शरीफ सा आदमी, मेरी बात, अरे भाई साहब आप अधिकारी आपकी बात इसलिए नहीं सुनता कि आप सुना नहीं सकते, इसलिए नहीं सुनता कि आपने चोरी करी है। जब आप उनसे महीना और हफ्ता वसूली करोगे तो अधिकारी आपकी बात कैसे मानेगा? जब मोटा माल आपके पास हर महीने आएगा तो आप अधिकारी क्यों सुनेगा आपकी बात? वरना अधिकारी की हिम्मत है कि एक जनप्रतिनिधि की बात ना सुने। अरे अधिकारी को अगर आपने ढंग से कह दिया तो उल्टा खड़ा हो जाता है अधिकारी। आप जनता के नेता हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे देश के अंदर, और आप कहते हैं कोई अधिकारी मेरी बात नहीं सुनता। इसलिए नहीं सुनता क्योंकि आप चोरी करते हो, उनसे महीना वसूली करते हो, इसलिए आपकी कोई बात नहीं सुनता है। मोहनलाल जी, अरविंद केजरीवाल जो हैं पूरे देश में जब कैंपेन करते हैं तो दिल्ली को और देश को बताते हैं कि विश्व स्तरीय जो है स्वास्थ्य सेवाएं है दिल्ली के अंदर। आप मादीपुर से आते हैं और मादीपुर के जो विधायक सोनी साहब हैं, आप बताएं कि वहाँ पर कितने हॉस्पिटल बने, कितने स्कूल बने और कितनी जो है कि शिक्षा प्रणाली, जो विश्व स्तरीय शिक्षा की बात है, कितनी प्रणाली जो है ठीक हुई है। देखिए सिद्धार्थ जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पिछले 12 साल से 3 बार से हमारे विधायक हैं। आज तक उनके कार्यकाल में अगर एक भी स्कूल बना हो तो विधायक जी आकर बताएं, एक भी अस्पताल बनाया हो तो विधायक जी आगे बताएं। शिक्षा का स्तर ये है कि 9वीं के बाद बच्चे ज़बरदस्ती, मतलब बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं। 9वीं का रिजल्ट लगातार गिरा है, 11वीं क्लास का जो रिजल्ट है वहाँ लगातार गिरा है। सुविधाओं के नाम पे कहीं कोई कंप्यूटर लैब नहीं है, कहीं जो पहले साइंस की क्लासेस, साइंस की अच्छी लैब हुआ करती थी, उनकी हालत जर्जर है। कमरों के बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, कमरों की छतों के सीमेंट टूट टूट के बच्चों के ऊपर गिरते हैं। कई बार तो बड़े बड़े, मतलब कई बार हादसे भी हुए हैं, बड़े हादसे होने से बचे हैं। तो बहुत बुरी हालत है। आज मादीपुर का 90% बुजुर्ग और छोटे बच्चे या तो पीलिया की बीमारी से ग्रसित हैं, या उनको टाइफाइड बुखार होता है, या डेंगू होता है। कारण सीवर, कारण वहाँ का जो बड़ा नाला है उसके ऊपर कोई किसी तरह की ना कोई दवाई का छिड़काव है, ना उस पर जो बात करते थे कि हम स्टीमर चलाएंगे, हम इसको गंगा की तरह पवित्र कर देंगे। क्या बुरी हालत है वहाँ नाले की। कौन सा घर ऐसा है जिसके अंदर वहाँ बीमार आदमी नहीं मिलेगा? बुजुर्ग 100%, 90% बुजुर्ग बीमार हैं। कारण ये हमारे विधायक जी, कारण हमारी आम आदमी पार्टी, कारण ये केजरीवाल जी। और हो गया जितना होना था सिद्धार्थ जी, अब जनता ने मन बना लिया है। आप जरा जाइए, आइए किसी दिन मादीपुर में, आपको दिखाते हैं कि जनता में कितना गुस्सा है। नाराजगी नहीं है, गुस्सा है। मतलब ये हालत हो गई है कि आज, पहली बात तो खैर 12 साल में कभी निकले ही नहीं विधायक जी, आज निकलने की स्थिति में नहीं है। और निकलते हैं तो 4 बॉडीगार्ड लेके निकलते हैं। उन्हें पता है जनता के बीच में जाऊंगा तो ये जनता बखसने वाली नहीं है। तो इनका काम खत्म हो गया है। अब मुझे लगता है कि जनता वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को सेवा करने का मौका देगी, और जो 12 साल में जो हालत ख़राब हुई है उसको कोशिश करेंगे 12 महीनों में ठीक किया जाए। मोहनलाल जी, आप कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी को अगर पार्टी जो है सेवा का मौका देती है, मेरा कहना है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी वहाँ से उम्मीदवार बनाती है तो आप किन मुद्दों को लेकर वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए सिद्धार्थ जी, यहाँ मेरी बात नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, किसी भी कार्यकर्ता को, सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दे देगी। तो हमें लगता है जो काम 12 साल में उन्होंने किया, 12 महीनों में उसकी नींव जरूर रख देंगे। पहली जिस दिन भी कैबिनेट की बैठक होगी, कुछ चीज़ें जो मूलभूत हमारी वहाँ की आवश्यकताएं हैं उनको करेंगे। अब देखिए, जैसे कम से कम एटलीस्ट पानी पीने को साफ मिले। दूसरा, सीवर लाइन की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस उसके अंदर आपको घुसना है, क्या समाधान है, कैसे निकल सकता है, समाधान देना है। करने वाले तो वहाँ अधिकारी हैं, पैसा सरकार देती है, केंद्र सरकार से दुनिया भर का पैसा आता है, बट इनका सारा ध्यान तो रहता है कि 40% कमीशन चाहिए, सड़क बने ना बने मुझे 40% 35% कमीशन चाहिए। पानी चाहे जहरीला आ रहा हो, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बट उनको तो वहाँ सैकड़ों टैंकर रोज पानी के भर भर के मादीपुर, जो मादीपुर का पानी है
जो पंजाबी बाग का पानी है, वहाँ से बड़ी बड़ी कोठियों में पानी जाता है, बड़े मॉल में पानी जा रहा है, होटलों में पानी जा रहा है, बड़ी सोसाइटी से पानी जा रहा है, और मादीपुर में ही पानी नहीं मिलता। वहीं महात्मा गांधी कैंप और दीनदयाल कैंप में पानी नहीं है, वहीं आर ब्लॉक की झुग्गियों में पानी नहीं है। वहाँ गुजराती समाज पानी पीने के लिए बेचारे जो रोज़ स्टील की टोकरी अपने सर पे रख के घर घर जाके पुराने कपड़ों के बदले में बर्तन दे के आते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, उनको पानी खरीदना पड़ रहा है। कोई घर ऐसा नहीं जिसका 1200-1500 रुपये से नीचे पानी का बिल, मतलब उनको पानी की कीमत ना देनी पड़ती हो। तो ये बुरी हालत हो गई है, बदतर हालत हो गई है। एक समय था जब मादीपुर का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता था जी। मैं कहता हूँ कांग्रेस कितनी भी बुरी थी, बट कम से कम पानी की समस्या नहीं हुई। वहाँ पे सीवर की लाइन की इतनी बुरी हालत नहीं थी, इतनी बुरी हालत नहीं थी। आज तो मतलब लोग आंसू रोते हैं। आज मादीपुर की पहचान क्या हो गई है? कूड़े का मादीपुर, सीवर लाइन का सीवर लाइन खराब जब जाम पड़ी उसका मादीपुर, एक स्कूल नहीं बना ऐसा मादीपुर, एक अस्पताल नहीं खुला ऐसा मादीपुर, वहाँ पे किसी को पेंशन नहीं मिल रही, जो बुजुर्ग हैं 2000 रुपये की पेंशन से और कुछ नहीं होता तो एक मानसिक तसल्ली होती है। जो बुजुर्ग के पास दवा दारू की स्थिति बन जाती है, वो आज परेशान है। वहाँ पे मतलब आप देखिए कि मतलब आप किसी सीसीटीवी की बात करिए, सीसीटीवी पहली बात तो लगे नहीं, लगे भी हैं अगर 10-20-50 सीसीटीवी तो सब बंद पड़े हुए हैं। वाईफाई की बात करते थे, वाईफाई हम देंगे, कोई वाईफाई पूरी मादीपुर के अंदर। तो आज मादीपुर की पहचान वहाँ गड्ढों का मादीपुर, कूड़े का मादीपुर, टूटी सड़कों का मादीपुर, बिना अस्पताल का मादीपुर, बीमार घर घर में बीमार है वो मादीपुर, ये बन गई है। मेरे जैसे कार्यकर्ता को या किसी भी कार्यकर्ता को जब संगठन मौका देगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर इन बेसिक सुविधाओं को लेके पहला ऑर्डर पास कराया जाएगा और शुरू में ही मुझे लगता है कुछ काम ऐसे होंगे जो महीने 2 महीने में पूरे होंगे और बाकी काम मुझे लगता है 12 महीने के अंदर अंदर इन सब कामों को करके जो मादीपुर जैसा मादीपुर की पहचान थी उसको वापसी उसी रूप में लाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।